नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेडवाल आप सभी का कैसे क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने जो पिछली क्लास लिए है, जो अन्य टॉपिक थे उन पे, तो आज हम लेने जा रहे हैं वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले आपको प्रकाश का अपवर्तन की घटना आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप क्या समझते हो कि ये कोई सतह है, कोई सतह है। अपवर्तन के बारे में देखो, अपवर्तन ये कोई भी तल है। क्या है? ये कोई भी तल है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते ही इसके लंबवत क्या होता है, एक अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। हम यहाँ पे लेते हैं, वो लेते हैं ठोस माध्यम, ठोस माध्यम, और यहाँ लेते हैं गैस माध्यम, ठीक है। ये ठोस माध्यम है और ये गैस है, ठीक। अब यहाँ से क्या है, कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, ये कौन है? आइकॉन। और यहाँ से यह क्या होगी, ये ठोस माध्यम है तो ये क्या होगी? विरल माध्यम। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में क्या होते हैं? प्रकाश किरण अविलंब से दूर होती है, अविलंब से दूर होती है, तो ये किरण क्या होगी? अविलंब से दूर होगी, ठीक है। एक घटना यह है। दूसरी घटना में क्या होगा कि कोई भी प्रकाश किरण है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें ये आई कोण है, ये I1 कोण ले लीजिए, जो यहाँ पे होगा। इस कोण को और भी बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। यह है I2 या I ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगी? और भी ज्यादा किरण दूर होगी, अविलंब से क्या होगी? और भी ज्यादा किरण दूर होगी। ये क्या होगी? ऐसे गुजरेगी, ठीक है। नेक्स्ट घटना में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कोई तल है, ये अविलंब है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? इस आई कोण है, इससे भी ज्यादा कोण लेते हैं। ये कोण लिया हमने आई, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो प्रकाश किरण है वो क्या होगी? अविलंब से दूर। अब यहाँ से जो ये किरण है इससे भी दूर होगी, तो ये क्या होगी? ये सीधे इसी रूट से चली जाएगी, इसी रेखा से चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ये आई कोण है, यहाँ पे जो ये अपवर्तन कोण है, इस अपवर्तन कोण को ही क्या बोलेंगे? जो इस अपवर्तन कोण का मान है वो कोण होगा क्रांतिक कोण, वो होगा क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण कौन सा होता है? वह अधिकतम कोण जिससे कि जो अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण, ये कौन है? आपतित कोण। आपतन कोण का वह मान जिस पर प्रकाश का अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, प्रकाश का अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, वो क्या, कौन सा कोण कहलाता है? वो कहलाता है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण आपको सभी को समझ में आया। क्रांतिक कोण को देखेंगे। अब आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने के लिए हमको दो शर्तें जरूरी है। तो पहली शर्त है प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी, ठीक है। दूसरी शर्त है, पहली शर्त है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने के लिए हमको दो शर्तें जरूरी है। तो वो है, एक तो प्रकाश की किरण है जो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाली जो कंडीशन है वो है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो आप सभी को क्रांतिक कोण के बारे में मैंने बताया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सघन माध्यम है और यहाँ एक तल मान लीजिए कोई भी अन्य माध्यम का, यहाँ है विरल माध्यम। इस तल के लंबवत क्या होगा? एक अभिलंब। क्या होगा? एक अभिलंब, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक रखेंगे। 1 मिनट आप ऐसे देखो कि क्रांतिक कोण रख के देखते हैं हम ये मान रखा क्रांतिक कोण आई बराबर क्रांतिक कोण, तो एक किरण क्या जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कोण को बढ़ा देता हूँ, मैं इस कोण को बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे यह है सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो यहाँ पे यदि लंबवत होगी, ये होगी अभिलंब। यहाँ पे ये कोण है आपतन कोण, ये कोण होगा क्रांतिक कोण से अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक। तो आप देखो क्रांतिक कोण पे प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही थी, इस रेखा से। तो यहाँ पे इस आपतन कोण का मान और भी बढ़ गया, तो क्या होगी, प्रकाश किरण अभिलंब से और भी दूर होगी। तो और भी दूर होगी तो किरण कहाँ से जाएगी, इधर से जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है कि प्रकाश का जो आपतन कोण है उसको बढ़ाएगी तो आपकी जो प्रकाश की परावर्तित या अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, और भी विचलित होगी। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। आप इसमें देख रहे होगी कि जो प्रकाश जा रहा है वो पूरा उसी माध्यम में लौट के आ रहा है, सतह से लौट के उसी माध्यम में आ रहा है। तो ये प्रकाश की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाते हैं। इसमें देखो हमने जो ये घटना थी, हम क्या करा रहे थे, इसमें प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन न हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूरा प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित। तो प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की घटना आपको समझ में आई होगी। तो हम देखते हैं प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, पहला है मरगमर्चिका। मरगमर्चिका का वंदना। सेकंड उदाहरण है वो है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। और जो तीसरा उदाहरण है वो है प्रकाशिकीय तंतु, प्रकाशिक तंतु। तो ये आपको ये प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन की शर्त हो गई, और ये हो गए प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित उदाहरण। तो आई होप आप सभी को जो प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन है ये घटना समझ में आई होगी। इसी प्रकार के जो टॉपिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।